धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले हमें प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस बड़े आनंद का स्वरूप है, क्योंकि आज जो धनतेरस का दिन होता है उसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। एक तो वो दिन, तो वो जो दिन है उस दिन को भगवान धन्वंतरी का दिन भी कहा जाता है। इस दिन अगर आप स्वर्ण, रजत, कांस, स्टील जो भी हो, ऐसी मान्यता है कि इस दिन आपके घर में एक नई चीज खरीदकर जरूर आनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको करना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि जितना हम ऊर्जा के सिद्धांत पे इतने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, तो ऊर्जा का सिद्धांत भी ये कहता है कि जिस दिन ऊर्जा प्रबल है तो क्यों ना उस दिन का हम लाभ उठाएं, और उठाना भी चाहिए। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि अगर आप चाहें तो धनतेरस के दिन चाहे चांदी का सिक्का, चाहे कोई बर्तन, चाहे कोई ज्वेलरी, जो आपकी इच्छा हो, आप जरूर खरीदें। बर्तन खरीदें, दीपक खरीद लिए, जिसके यहाँ अखंड ज्योत का दीपक न हो वो खरीद लें। तो मुझे कहने की बहुत ज़्यादा भी इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो बहुत समझदार हैं और आपको मालूम है कि कौन कौन सी चीज़ें खरीदी जाती हैं, और आप खरीदते ही आ रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मैं आपको, लेकिन हाँ, मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो तात्पर्य यही है कि आप अगर इस कार्य को अच्छे से करते हैं तो बड़ा आनंद होगा। अब बात ये आती है कि हम धनतेरस की पूजा, कई लोग कहते हैं हम पूजा आदि इत्यादि कैसे करें। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात बताऊं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विशेष तौर से क्या धातु हम खरीदें, विशेष धातु की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, तो आप लोगों को जानकर आनंद आएगा कि धनतेरस के दिन सबसे पवित्र मानी जाने वाली अगर धातु कोई है तो वो पीतल है। धनतेरस के दिन सबसे पवित्र जानने वाली, सबसे पवित्र बोलने वाली, सबसे पवित्र कहलाने वाली धातु का नाम पीतल है, जो भगवान धन्वंतरी को भी बहुत 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 प्रसन्न करती है, और इसकी इसकी बड़ी आनंदमयी उपस्थिति उन्हें पसंद आती है। आप भगवान धन्वंतरी का पूजन कैसे करें? देखो, भगवान धन्वंतरी का पूजन अगर करना है तो चित्रपट मिलता है, और अगर कुछ नहीं है तो आप नारायण का, चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप का पूजन भी भगवान धन्वंतरी के रूप में कर सकते हैं। और अगर आप उस पूजन को मुहूर्तानुसार करते हैं, क्योंकि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका मुहूर्त बहुत ज़्यादा होता है। पीतल का जो बर्तन है, आपको बता दूं तो अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र, जिसकी चर्चा आती है महाभारत में भी, आप लोग जानते होंगे। तो महाभारत में भी भगवान ने जो द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, वो अक्षय पात्र भी पीतल का था। वो अक्षय पात्र भी पीतल का था, जिसमें कभी भी अन्न घटता नहीं था, निरंतर बढ़ता था। इस बात को हमें जानना चाहिए। कई लोग धनतेरस का पूजन या धनतेरस पर सामान खरीदी बहुत ज़्यादा, और लोगों को अभी क्या है समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं धनतेरस है कुछ भी नया खरीद लो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस चीज़ को समझें कि हम क्या खरीदें धनतेरस पे और क्या न खरीदें, ये बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहन। अब बात ये आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अशुभता लाती हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें कभी भी खरीदारी नहीं करना चाहिए। और उस चीज़ों की जो खरीदारी की भी जो चर्चा है, उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम न खरीदें, जिनके वजह से आपके घर में कोई भी समस्या फ्री में पैदा हो जाए।
इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप ये करते हैं तो निश्चित मान के चलिएगा आपके यहाँ आनंद ही आनंद होने वाला है, आनंद ही आनंद। कुछ चीज़ों का सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो मेरा निवेदन आपसे है, आपके घर में आज के दिन पीतल ज़रूर आनी चाहिए। और पीतल अगर लाते हैं, चाहे पीतल की कटोरी ले आएँ, छोटा सा गिलास ले आएँ, पीतल की चम्मच ले आएँ। अगर आप ये सब लाते हैं तो आपको भगवान धन्वंतरि की तरफ से धन धान्य की पूर्ण प्राप्ति की गारंटी हो जाती है। वो आपको आसानी से मिल जाता है और खूब आनंद देता है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लाने से आपको बचना है, और जो आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। तो इस दिन के लिए जो लिस्ट है, धनतेरस पर सोना चांदी की चीज़ें, बर्तन, झाड़ू और धनिया। ध्यान दो, धनिया, झाड़ू, सोना और चांदी की चीज़ें या फिर बर्तन लाना शुभकर होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं लाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्टील, जिसको आप लोहा कहते हैं, देखो भगवान धन्वंतरि अर्थात नारायण के स्वरूप की चर्चा है। लोहा, कई लोग क्या करते हैं धनतेरस के दिन, कभी स्टील का ये ले आओ, कभी बर्तन रखने के लिए कुछ ले आओ, कभी चलो कुछ नहीं है तो ले आओ, कभी ये ले आओ। तो इस बात को ध्यान रखें, धनतेरस के दिन कभी भी, जबकि किन चीज़ों को हमें खरीदने से बचना है, तो स्टील, क्योंकि स्टील शुद्ध धातु नहीं है, वो मिक्स धातु है, इसलिए इस पर बचना है। जिन लोगों का राहु ठीक नहीं चल रहा है वो तो कतई इससे बचें, और वैसे भी स्टील पर, लोहे पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है, इसलिए स्टील का कोई भी पात्र या सामग्री अपने घर में धनतेरस के दिन आप न खरीदें। ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं की बनी खरीदारी करनी चाहिए, और इसको ध्यान में आप रखें। धनतेरस पर कुछ कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या सामान की खरीद कर देते हैं, इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है। एल्यूमिनियम में एक चीज़ और होती है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम। एल्यूमिनियम को हमारे यहाँ सौभाग्य का प्रतीक नहीं माना गया है, एल्यूमिनियम को हमारे यहाँ दुर्भाग्य और अशुभ माना गया है। दूसरे दर्शन में कहूँ, अब देखो, आज से कुछ समय पहले लोग कहते थे अरे एल्यूमिनियम नहीं होनी चाहिए, एल्यूमिनियम मतलब गरीबी। आप समझना, प्राचीन समय में जिनके यहाँ एल्यूमिनियम के बर्तन है वो गरीब होते थे, दरिद्र होते थे। तो आज की तारीख में आपके यहाँ बहुत सारी एल्यूमिनियम इकट्ठी हो गई है। जो आपके नॉन स्टिक के बर्तन है वो भी एल्यूमिनियम है, जो आपका कुकर है वो भी एल्यूमिनियम है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ मोस्ट ऑफ एल्यूमिनियम में आ गया है, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है आपका कुकर और आपके फ्राई पैन्स वगैरह जो आपने नॉन स्टिक। लेकिन ये दुर्भाग्य के प्रतीक हैं, इन्हें कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बात कर ली मैंने धार्मिक। अब एल्यूमिनियम पर हम वैज्ञानिक चर्चा करें। एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिस धातु का अगर उपयोग आप कर रहे हैं तो ये धीमे धीमे आपके शरीर में जमा हो जाती है, जो पॉइजन बनाती है, और ये कभी शरीर के बाहर नहीं आती। एल्यूमिनियम शरीर में जाने के बाद कभी बाहर नहीं आती है, इसलिए इससे होने वाली बीमारियां अनेकों हैं। लाइफस्टाइल डिसीज में इसको नंबर 1 पे रखा गया है कि इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा, जब से हमारे यहाँ कुकर का प्रचलन बढ़ा है, कुकर, इस भारत के अंदर बीमारियों ने जड़ कर ली है। लेकिन अभी आप अगर देखें तो आपके घरों में कुकर मिल जाएगा। हालांकि एक थोड़ा सा नया काम किया है बर्तन भरने वालों ने, वो ये किया है कि अब एक कुकर आ गया है जिसको हम स्टील का कुकर कहते हैं। जी हाँ, स्टील में कुकर आ गया है। अगर आप अपने घर को हेल्दी रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो आप अपने घरों के कुकरों को अगर स्टील के कुकरों में बदल लें, कुकर जो हैं प्रेशर कुकर,
तो बड़ा आनंद होगा और आपके लिए भी लाभ होगा। ऐसा मेरा अनुरोध है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसलिए लोहे से बनी हुई चीजों को भी धनतेरस पे नहीं खरीदना चाहिए। ज्यादातर माताओं बहनों को मैंने देखा है धनतेरस के दिन बर्तन की दुकानों पर ऐसे टूटते हैं जैसे कि इसके बाद मिलेंगे नहीं, लेकिन सीधे सीधे आप धनतेरस को जीरो कर रहे हैं, बल्कि कुछ उल्टा है। इस दिन गलती से भी स्टील के बर्तन न खरीदें। अगर आप इस दिन गलती से भी स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं या जैसे भी स्टील के बर्तन खरीद रहे हैं, कुबेर की कृपा से वंचित रह जाएंगे आप। अगर आप धनतेरस के दिन स्टील खरीद रहे हैं तो आप कुबेर की कृपा से वंचित रह जाने वाले हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको विशेष ध्यान रखना है। पॉइंट नोट कर लीजिए या फिर वीडियो दोबारा सुन लीजिएगा। तीसरा, नुकीली या धारदार चीज। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं खरीदने से बचें, जैसे चाकू या जैसे कुछ शार्पनर, इस टाइप की चीजें, या वो चिप्स, समझ रहे हैं ना, उस टाइप के ब्लेड जिसमें हो, ऐसी चीजों को खरीदने से आपको बचना चाहिए। पिन, सुई, ऐसी चीजें जिनमें धार हो, नुकीली हो, ऐसी चीजों को आपको खरीदने से धनतेरस के दिन बचना चाहिए। ये कभी भी घर में न लाएं, इसको शुभ नहीं माना जाता धनतेरस के दिन। प्लास्टिक का सामान, हालांकि प्राचीन भारत में तो प्लास्टिक नाम की कोई चीज नहीं थी, ये तो अभी की इजाद करने वाली चीज है, लेकिन आज के शास्त्र मतों में प्लास्टिक को उपयोग किया गया है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक में कभी भी जीवन में ध्यान रखना, प्लास्टिक का अपना कोई गुण नहीं है मेरे भाई बहन। प्लास्टिक जो है जीरो गुण है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। जैसे तांबे के पात्र में हम कोई चीज रखेंगे तो तांबा अपना गुण छोड़ेगा, सोने के पात्र में रखेंगे सोना अपना गुण छोड़ेगा, चांदी के पात्र में रखेंगे चांदी अपना गुण छोड़ेगा, पीतल के पात्र में रखेंगे पीतल अपना गुण छोड़ेगा, अपना गुण छोड़ता है। लेकिन प्लास्टिक का, क्योंकि प्लास्टिक रॉ मटेरियल है, वेस्ट प्रोडक्ट से बनती है प्लास्टिक। अब वो वेस्ट को कितना ही फाइन करके आप, बहुत सारे वियर आने लगे हैं जिनको फूड ग्रेड और ये ग्रेड और वो ग्रेड, कितना ही फूड ग्रेड ग्रूड कर लो आप। अगर आपको मेरी बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं है तो मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। जो लोग 10 साल प्लास्टिक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो लोग 10 इयर्स लगातार, मतलब कई लोग होते हैं ना कोल्ड ड्रिंक के आदी होते हैं, टिन, एल्यूमिनियम का टिन या बॉटल आदि होते हैं जो लोग, उन लोगों के शरीर में 10 साल में पूरी एक प्लास्टिक की बोतल के बराबर प्लास्टिक चली जाती है, जो शरीर को अनेकों तरीके से नुकसान देती है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए उसको देखा गया है कि जिसमें कोई गुण नहीं है तो लिख दिया कि ये भी ना लें, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेरेमिक, चीनी मिट्टी के बर्तन। धनतेरस के दिन आप आगे पीछे ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। धनतेरस के दिन सेरेमिक या चीनी मिट्टी से बर्तन, ये गुलदस्ता आदि, फ्लावर पॉट वगैरह होते हैं ना, मिलते हैं, लोग चले जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वो नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इस जो सेरेमिक और सारी चीज़ें हैं इनमें स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि ये मूल मिट्टी नहीं है। मूल में और मिक्स्ड में अंतर है, बिकॉज उसका जो मूल गुण है। कुल मिला के धनतेरस के दिन हमेशा मूल गुण की चीज़ों को खरीदना, जिसका गुण मूल हो, जो फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट मतलब पहली बार में यूज हो रहा हो, ऐसे समझ लीजिए, तो इनको भी ना खरीदें। धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भी खरीदने की मनाही है, क्योंकि कांच का संबंध राहु से है। फिर बता दूं मैं, कांच का संबंध राहु से है। या आपको, अगर मैं आपको यहीं से एक होमवर्क देता हूं, आप कहेंगे अरे ऐसे थोड़ी होता है, हम कहते हैं कैसे होता है। आपका कोई व्यक्ति जो चूड़ी बेचता हो, आपका कोई व्यक्ति ऐसा परिचित हो जो ग्लास का काम करता हो,
आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ग्लास से रिलेटेड काम करता हो, आप उसकी कुंडली देख लेना, उसकी कुंडली में राहु प्रबल होगा। मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, राहु अच्छा होगा उसका, राहु प्रधान कार्य, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें कि कांच के बर्तन को भी नहीं लेना है। नेक्स्ट, धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों का भी खरीदारी आपको नहीं करनी है। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों की खरीदारी आपको नहीं करनी है, विशेष ध्यान रखें इस बात का। जबकि धन्वंतरी जी भगवान का जो रंग है वो काला है, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि काला रंग जो है दुर्भाग्य का प्रतीक है। धनतेरस पे हम सौभाग्य के लिए चीजें खरीद रहे हैं, ना कि भाग्य के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगर आप धनतेरस के दिन कोई बर्तन को इस्तेमाल करने की योजना या खरीदने की योजना बना रहे हैं, सपोज आपने चांदी की कटोरी ले ली, सपोज क्या ले ली, चलो सबने ले ली, आप सबने ले ली। अच्छा, चांदी की में मजा नहीं आ रहा तो सोने की ले लो, सोचने में क्या जा रहा है। आप सबने 100 ग्राम की सोने की कटोरी ले ली, आप खुश हैं, आप ठीक है। तो जब आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो खाली बर्तन लेकर धनतेरस के दिन प्रवेश न करें। तो आप कुछ ऐसा जरूर लें जो उस कटोरी में रखा हो और आप अब घर में प्रवेश कर रहे हो, क्योंकि खाली बर्तन लेकर आपको घर में प्रवेश नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान आप रखें, मेरी आपसे विनती है। अब फिर चाहे आप मार्केट जा रहे हैं, एक पाउच में थोड़े से चावल रख लो, जो बर्तन ला रहे हैं उसमें चावल डाल दो, जो आपने चावल है, फ्रूट खरीद लो, जो आपको लगता है आप कर लीजिए, बट यू डू इट, विल बी गुड फॉर यू। अब नेक्स्ट, जो मैंने आपको मूल बात कही, तो मूल बात में कहा है कि धनतेरस के दिन कुल मिलाकर किसी भी तरह की मिलावटी चीजों को आप ना खरीदें।